हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल में। आज हम लोग संस्कृत व्याकरण और संस्कृत पेडागॉजी कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखेंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। ये सारे प्रश्न दोस्तों वर्ग 2 और वर्ग 1 में पूछे जा चुके हैं और इनका वर्ग 3 में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, अत्र की सर्वनाम पदम। ऑप्शन है रम्याणी, ग्रहाणी, एतानी या चेतांशी। तो दोस्तों वो पूछ रहा है कि सर्वनाम पद कौन सा है निम्न में से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों, इसका सही उत्तर है एतानी। एतानी मतलब होता है इन सभी, इन सभी। हमें पता है कि किसी भी जो शब्द संज्ञा नहीं होते उनको छोड़कर जितने भी शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, वह सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, सर्वनाम कहलाते हैं। रम्याणी नाम है, गृहिणी, चेतांशी, ये तीनों सर्वनाम शब्द हैं। एतानी जो है वो क्या है, सॉरी, रम्याणी, गृहाणी और चेतांशी ये तीनों संज्ञा शब्द है और एतानी क्या है दोस्तों, एक सर्वनाम शब्द है। तो सही उत्तर क्या होगा, एतानी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौंदर्य विषय इत्यत्र इतस्य विग्रह वाक्य किम। सौंदर्य विषय का विग्रह क्या होगा, सौंदर्यस्य विषय, सौंदर्य विषय, सौंदर्याय विषय या सौंदर्यात् विषय। दोस्तों जो उसका सही उत्तर होगा वो होगा सौंदर्यस्य विषय, सौंदर्यस्य विषय। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, चार चक्षुष के, चार चक्षुष के। ऑप्शन है मंत्रिण, देवा, राजान या मनुष्य। तो दोस्तों कालिदास की कई सारी रचनाओं में चार चक्षुषु को राजा की उपाधि दी गई है। ये राजा, ये जो गुप्तचर होते हैं उनके द्वारा राजा को बुलाया जाता है। क्या, चार चक्षुषु। ठीक है फिर दोस्तों, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला है, राजनीति शास्त्र संबंध ग्रंथ अयम। राजनीति शास्त्र का संबंध किससे है। ऑप्शन है दशकुमार चरितम, मुद्रा राक्षसम, अर्थशास्त्रम या रघुवंशम। तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो है अर्थशास्त्र से। और ये किसने लिखा है, ये लिखा है चाणक्य ने, चाणक्य ने। ठीक है दोस्तों, चाणक्य ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पुत्रकाणेना दशरथेन का यज्ञ अनुष्ठित। पुत्र कामना के लिए दशरथ ने कौन सा यज्ञ करवाया था। ऑप्शन है पुत्र कामुष्टि यज्ञ, ज्योतिष्ठोम यज्ञ, शेन यज्ञ या वाजसेनी यज्ञ। तो दोस्तों जो उन्होंने करवाया था दशरथ जी ने, वो पुत्र कामुष्टि यज्ञ करवाया था, पुत्र कामेष्टि। और इसके बाद उनके यहाँ राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ, शत्रुघ्न का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पर पहुंचते हैं। अगला है, विष्ठरम नाम किम। विष्ठर किस किस नाम से और जाना जाता है। ऑप्शन है प्रसाद, आसनम, कुटीरम या ग्रहम। तो दोस्तों विष्ठर, विष्ठर को आसनम के नाम से जाना जाता है। विष्ठर दरअसल आजकल बिस्तर भी हम जो बोलते हैं वो बिगड़ते हुए बिस्तर हो गया है, बिस्तर। ठीक है दोस्तों, और उसी को हम क्या बोलते हैं, आसन, जो सोने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, भिन्न प्रकृति पद चुनित। हमें भिन्न प्रकृति पद चुनना है। ऑप्शन है साहित्यम, पद काव्यम, नाट्य काव्यम या गद्य काव्यम। तो दोस्तों पद, नाट और गद्य ये तीनों अंतर्गत आ जाते हैं किसके, साहित्य के। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, हमारा सही उत्तर दोस्तों होगा साहित्य। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीभद्र रामायण इदम प्रथम कांडम। ठीक है, रामायण का प्रथम कांड कौन सा था। ऑप्शन है युद्ध कांडम, अयोध्या कांडम, सुंदर कांडम या बाल कांडम। तो दोस्तों जो उसका सही उत्तर है वो है क्या है, बाल कांड। पहला क्या था, बाल कांड। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, रामेण बाणेन हतोवली इतस्य बाणेन इति क कारकम। रामेण बाणेन हतोवली इत्यत्र बाणेन इति का कारकम। हमें कारक की पहचान करने की, कौन सा कारक है बाणेन में। तो दोस्तों ऑप्शन है उपादानम, कर्णम, अधिकरणम या संप्रदानम। तो दोस्तों जो उसका सही उत्तर है वो है क्या, कर्णम। कर्ता ने कर्म को कर्ण से,
ठीक है दोस्तों, करण से, है ना। तो उसका सही उत्तर क्या है? कर्णम। आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, पंचमी कस्मिन भवति। पंचमी पंचमी कौन सा कारक होता है? संप्रदान, अपादान, करण्य या अधिकारण? तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर होगा वो क्या? अपादान। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान, ठीक है ना। 5वें नंबर पर कौन सा है? अपादान। तो अपादान होगा 5वां कारक, पंचमी कारक। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, असीत इति क्रियापद से धातु का। असीत में क्रियापद धातु कौन सा है? ऑप्शन है अस, इत, सी या आस। तो दोस्तों जो इसका सही उत्तर है वो क्या होगा? अस। अस का असीत होता है क्रियापद, ठीक है ना। जो धातु है वो क्या है? अस। उसका रूप हमें पूछा गया है, रूप क्या होगा? असीत। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अयम पुरुषार्थ अंत्यम निम्न में से कौन सा पुरुषार्थ है? ठीक है ना, हमारे वेदों में 4 तरह के पुरुषार्थ बताए गए हैं, तो हम देखते हैं निम्न में से कौन सा है। ऑप्शन है लोभ, मोह, अर्थ या क्रोध। तो दोस्तों सही उत्तर होगा वो होगा अर्थ। अर्थ। वो 4 पुरुषार्थ कौन से हैं जरा देखिए एक बार। एक है धर्म, कर्म, सॉरी एक मिनट। जो चार पुरुषार्थ बताए गए हैं हमारे धर्म में, कौन कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ठीक है, चार हमें पुरुषार्थ बताया है। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। हमें निम्न में से एक चुनना था, तो यहाँ पर केवल अर्थ मिला, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौतन्य इतस्य अर्थ का। कौतन्य का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है कुंतिया पति, कुंतिया पिता, कुंतिया पुत्र या कुंतिया पौत्र। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर वो होगा क्या? कुंतिया पुत्र। ठीक है, कुंती के 5 पुत्र थे, उन 5 क्या कहा जाता था? कौंतेय। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, अलंकार शस्त्र प्रतिपादक पुराण अस्थि। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन है लिंग, कर्म, नारद या अग्नि। लिंग, कुर्म, नारद या अग्नि। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर होगा वो क्या होगा? कुर्म। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, सर्वोत्कृष्ट अत्र संधिर अस्थि। ऑप्शन है वृद्धि, यण, गुण या दीर्घ। तो दोस्तों जो उसका सही उत्तर होगा वह होगा दीर्घ संधि। वो क्या होगा दोस्तों? दीर्घ संधि। जो सर्वोत्कृष्ट कृष्ण संधि होती है वो कौन सी होती है? दीर्घ संधि। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर कुछ यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम और अच्छे और बेहतर वीडियो बना सकें। अगर आपके कोई सजेशंस हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक यू।